हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और राजी खुशी होंगे। तो आज हम जिस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी मशीन है जो 1 मिनट में मृत्यु दे सकती है, यानी कि इच्छा मृत्यु के जो काम में आने वाली ये मशीन है। दोस्तों, आज हम एक नए शब्द के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है यूएथेनेशिया। और क्या है ये यूएथेनेशिया, जिसे स्विट्ज़रलैंड की एक मशीन में यानी कि सड़कों में यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि ये मशीन क्या सुसाइड करने के लिए दी गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये मशीन इच्छा मृत्यु के लिए बनाई गई है। जो जैसे कोई मरीज़ होता है, उसकी कोई लाइलाज बीमारी है या वो कोमा में है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से उसके जो परिजन हैं वो तकलीफ़ में आ जाते हैं। उन एक ज़िंदगी को बचाने के लिए इतनी सारी ज़िंदगियां लग जाती हैं, वो सदैव टेंशन में ही रहते हैं। और उनके जो बिल्स भरना है, काफ़ी महंगा इलाज होता है, कोई जैसे वेंटिलेटर पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, तो फिर उसके लिए जो उसके परिवार है वो बड़ा दुख में रहता है कि कैसे हम कितना पैसा खर्च करें, कैसे इसको सरवाइव कराएं। तो बहुत दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। इस कारण से इस मशीन का इजाद किया गया है जो 1 मिनट में आपको मृत्यु दे सकती है। जो यूएथनेशिया है, जो ये शब्द है, जिस जो इच्छा मृत्यु का मतलब होता है, इसे लैटिन भाषा में कहते हैं यूएथनेशिया। तो दोस्तों, जो ये सर्को मशीन है, अब ये काम किस तरह करती है, कैसे इंसान के जो प्राण जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो प्रोसीजर होता है स्टार्टिंग का, वो ये होता है, जैसे ही मरीज़ उसमें लेटता है अंदर, जो भी डिसीज्ड है, तो उसको दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हाइपोक्सिया और एक होता है हाइपोकैप्निया। तो दोस्तों, जो इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, दो कंडीशंस हो जाती हैं इंसान के दिमाग में, हाइपोक्सिया और हाइपोकैप्निया। तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि उसके दिमाग में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बिल्कुल घट जाती है। और जो हाइपोकैप्निया है, उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो सेल्स होती हैं दिमाग की, वो डेड हो जाती हैं। और 50 सेकंड या 1 मिनट के अंदर उस इंसान को बिना किसी दर्द के, बिना किसी चटपटाहट के और बिना किसी कोई दिक्कत के वो आराम से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, जो इस मशीन को बनाने वाले हैं, डॉक्टर फिलिप नित्स्के, जिन्हें डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, बहुत मशहूर हैं डॉक्टर डेथ के नाम से। इस मशीन को, जो सर्को है, इस मशीन को स्विट्ज़रलैंड ने कानूनी वैधता दे दी है, क्योंकि पिछली साल 1300 लोगों ने असिस्टेड सुसाइड यानी कि सरकार की मदद द्वारा जो है अपने इच्छा मृत्यु को पाना चाहा, और उनको दी गई इच्छा मृत्यु। क्योंकि किसी बीमारी से ग्रस्त होंगे, या फिर कोई मतलब शरीर में दिक्कत है, या फिर कोई पर्सन है जो पेशेंट है वो कोमा में है, तो इस प्रकार से जो इसकी शर्तें होती हैं वो उन पे उनको उतरना होता है। अगर वो सही है तो डॉक्टर की परमिशन से उनको गवर्नमेंट इस तरह की जो इंजेक्शंस होते हैं, और या फिर अब ये मशीन आ गई है, तो इस प्रकार से उनको मृत्यु दी जाती है। तो दोस्तों, जो स्विट्ज़रलैंड है जिसने उसको मान्यता दी है, तो उस स्विट्ज़रलैंड में दो तरह की यूथनेशिया के जो हैं रूल हैं। तो पहला है एक्टिव यूथनेशिया, यानी कि किसी मरीज़ को जहर देकर, या फिर जो अब सर्को मशीन आई है उसमें उसको मरना होता है। और जो दूसरी है वो है पैसिव यूथनेशिया, यानी कि उसको जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे वेंटिलेटर पर है तो फिर उसका वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा और वो उसकी खुद ब खुद मृत्यु हो जाएगी। ये सेकंड वाली होती है, ये डॉक्टर की परमिशन से, और जो मरीज़ होता है उनके परिजन होते हैं, तो और एक इस तरह का लीगल कोर्ट में केस होता है, तो उस प्रकार से उनको
इजाज़त दी जाती है तभी ये संभव हो पाते हैं। बात करें इंडिया की, इंडिया में इच्छा मृत्यु का क्या स्टैंडर्ड है, क्या वो लीगल है या नहीं है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा, इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल करार कर दिया था। कौन सा? पैसिव यूथनेशिया, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही हटाकर उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। और इसको आर्टिकल 21 का हिस्सा भी माना गया था, जो वही आर्टिकल 21 जो आपको जीने की इजाज़त देता है, जीने की आज़ादी देता है, आर्टिकल 21। तो दोस्तों यही था आज का लेटेस्ट अपडेट, और आगे की अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।